गुनगुन, मैं ना तुझे आज एक बात बताती हूँ। तू ना इस घर में से चली जा हमेशा के लिए, क्योंकि ना तेरा पति मर चुका है। और तू जब जब यहाँ पे आती है ना, और मैं जब जब तेरी शक्ल देखती हूँ, मेरा ना पूरा दिन खराब हो जाता है, मेरा मूड खराब हो जाता है। दीदी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ पे जाके रहूंगी? ये तो मुझे नहीं पता कि तू कहाँ जाएगी। तू ना बस इस घर से चली जा, क्योंकि तेरी वजह से ना लोग चार बातें ना मुझे सुना के जाते हैं, और मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समझ गई तू? दीदी आपको पता है ना, इस दुनिया में आपके और भैया के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? देख, मुझे ना कुछ भी नहीं पता। तू इस घर में नहीं रहेगी। अगर तू इस घर में रहेगी ना, तो मेरे पति को तेरा खर्चा भी उठाना पड़ेगा, और ये ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि वो ना बहुत ज्यादा नहीं कमाते जो तेरा खर्चा भी उठाएंगे। समझ गई? दीदी जब मेरे पति बॉर्डर पे जाके कमाते थे, मैंने आपको कभी ऐसे नहीं बोला। जब तो भैया की कोई नौकरी भी नहीं थी, भैया भी तो घर में बैठ के खाते थे ना। लेकिन आप आज मुझे ऐसे कैसे बोल रहे हो? और ये मतलब थोड़ी, अगर मेरा पति नहीं है तो आप मुझे इतना उल्टा सीधा बोलोगे? हो तो मैं इस घर की बड़ी बहू। अच्छा, तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तू उल्टा जवाब मुझे देगी? और वैसे भी तू ना अब इस घर में रहने के लायक बची नहीं। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तो तेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई, तू मेरी बातों का उल्टा जवाब देगी? रुक जा, मैं तेरे को अभी निकालती हूँ। चल खड़ी हो। नहीं दीदी प्लीज मुझे निकल इस घर से। रुक जाओ भाभी, ये क्या कर रही हो आप? और इसको क्यों बाहर भगा रही हो, ये बताना जरा। राजा तुम जिंदा हो? तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे ना? अरे देवर जी, तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे ना, और तुम यहाँ पे कैसे? हमने तो टीवी के अंदर न्यूज देखी थी कि तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए हो, और तुम तो बिल्कुल सही सलामत खड़े हो। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत घर वापिस आ गए। और तुम्हें पता है देवर जी, जब तुम्हारी खबर हम लोगों ने सुनी ना, तो हम लोग ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, और मेरे पति और मैं तो रो के पागल हो गए थे। हमें तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि घर खाने के लिए दौड़ रहा है। हमारी पूरी फैमिली खराब हो गई थी, हम एकदम बर्बाद हो गए थे हम लोग तुम्हारे जाने के बाद। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। और देवर जी, आज ना मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है तुम्हें देखकर कि तुम वापिस आ गए। अरे रहने दो भाभी जी, समझ गई तुम? मैंने सब कुछ सुन लिया है अपने कानों से। थोड़ी देर पहले मैं गेट के बाहर ही खड़ा था, तुम कितना कुछ बोल रही थी मेरी वाइफ को। मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना कि तुम कैसे उसको विधवा बोल रही थी और उसको घर से बाहर निकलने की धमकी दे रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पे आ गया, नहीं तो तुम तो मेरी वाइफ को घर से बाहर ही निकाल देती। अरे नहीं नहीं देवर जी, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं जैसा तुमने देखा। अरे ये तो बस खाना नहीं खा रही थी, मैं इसलिए इसको डरा रही थी थोड़ा सा कि बस ये खाना खा ले। बस मैंने इसको इसलिए धमकी दी थी कि अगर ये खाना नहीं खाएगी तो मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगी। और देवर जी, मैं तो इसका हाथ इसलिए पकड़ रखा था कि मैं इसको खाना खिलाने के लिए बाहर लेके जा रही थी। राजा तुम ये सब बात तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ तुम जिंदा कैसे हो? अरे रहने दो भाभी, मुझे ना झूठ मत बोलो तुम। मैंने ना अपने आंखों से देख लिया है कि तुम इसके साथ कितना अत्याचार कर रही थी, और तुम मुझे बोल रहे हो कि बाहर तुम इन्हें खाना खिलाने के लिए ले जा रहे थे। अरे तुम इसे घर से बाहर निकाल रहे थे। अगर आज सही समय पे मैं नहीं आता ना, तो आप इसे घर से बाहर निकाल चुकी होती, और उसके बाद ये बेचारी कहाँ जाती कहाँ नहीं आपको भी नहीं पता।